नामजप की विलक्षण महिमा का गान करते हुए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने अपनी पुस्तक भगवत चर्चा में एक दिव्य संदेश प्रेषित किया जो समस्त नाम साधकों को सुनना चाहिए। इससे नाम निष्ठा परिपक्व होती है, हृदय में राम नाम महाराज की प्रतिष्ठा होती है और नाम जपने की लालसा जागृत होती है। भाई जी ने जो दिव्य संदेश में 7 बातें कही वह प्रत्येक नाम निष्ठ की नाम निष्ठा को बढ़ाने वाली है। आइए उन बातों को श्रवण करते हैं, विस्तार से जानते हैं और हम आप भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप के अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि प्रत्येक साधन इनका पालन करे तो उसका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। 7 बातें हैं। प्रथम, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट से पाप करते हैं वे बड़ा भारी अपराध करते हैं। ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में तो करना ही नहीं चाहिए। ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। दंभ कभी ना करें, दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दाम्भिक की बुरी गति होती है। सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने पर गीता का धर्म आश्रय लेना चाहिए। दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार कतई ना करे। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। पूज्य भाई जी इन बातों का अलग अलग विवेचन देते हुए कहते हैं कि जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम के स्मरण से, कीर्तन मात्र से समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाए वे उसी नाम को ग्रहण करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। राम कृष्ण हरि जो आपका इष्ट है आप उसका ध्यान करें, उसका नाम जपें। परंतु परमात्मा का नाम लेने में लोग कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोग आसक्ति और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि भगवान नाम का साधन करते हैं और नाम से पाप नाश होता है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं। यूं समझकर वे पापों को छोड़ना तो दूर भगवान के नाम की ओट और उसका सहारा लेकर पाप करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, एक मुकदमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया। उसे कहा, देखो मैं जो कुछ तुमसे कहूँ न्यायाधीश के पूछने पर वही बात कह देना। गवाह ने समझा कि वह मुझे सच्ची बात कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि वह तो झूठ कहलाना चाहता है। इससे उसने कहा, भाई मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज ने कहा, इसमें आपत्ति ही कौन सी है? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते हो, भक्त हो, जरा सी झूठ से क्या बिगड़ेगा? एक ईश्वर के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो काम पड़ने पर यूं ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा, भाई मुझसे ये काम नहीं होगा, तुम करते हो तो तुम्हारी मजली। मतलब वह इस प्रकार परमात्मा के नाम और उसकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप का आश्रय लेते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम देकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी? पूज्य भाई जी कहते हैं, कुछ लोग जो संसार के पदार्थों की कामना करते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं। वे भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, मान बढ़ाई आदि चाहते हैं। वास्तव में वे भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का आधिपत्य मिलता हो, उस नाम को क्षणभंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता नहीं तो क्या? संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने के वास्तव में हानि ही क्या है?
जो लोग ये समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं है। पूज्य भाई जी कहते हैं क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोगे से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निर्दर्शन करता है, उस पाप नाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है। वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? अरे उसके उदित होने मात्र से अंधकार का स्थान नहीं रहता। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए लेना चाहिए। भगवान मिले ना मिले परंतु उसके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने में इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति में होता है। यदि उसके मिलने में कहीं उसकी स्मृति छूट जाए तो वह चाहेगा नहीं। ईश्वर भले न मिले परंतु उसकी स्मृति निरंतर बढ़नी चाहिए, स्मृति का नाश न हो, यही विशुद्ध प्रेम है। पूज्य भाई जी कहते हैं नाम साधन में कहीं कृत्रिमता न आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम कि सांस्कृतिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कह देते हैं, इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर जो बात न हो, ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं खड़ा सबसे बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं, पर वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिर संगी बन जाते हैं, पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः इस संसार में इस भयंकर दोष से बचना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं निष्काम भाव से, दिखावे से बचकर निरंतर नाम जपो। हम साधकों पर बड़ा उपकार करते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं कि इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और उसके अनुसार जगत के कर्म करने के लिए राह बतलाने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ चाहिए और ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही ठीक ठिकाने से अपने लक्ष्य पर पहुंचा जाए। हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथ भाई जी ने बतलाए जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम करते हैं। उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और तुलसीदास जी का रामचरितमानस। पूज्य भाई जी कहते हैं कि उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज तक जगत में हो रही है। पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन न हो सके तो इन चारों में एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ गीता है, जिसे हम सबके काम की चीज कह सकते हैं, उसी का अध्ययन करना चाहिए। गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में है। ये सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन न करना हो, वह गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना ले। गीता धर्म का अर्थ संक्षेप में इन शब्दों में भाई जी बतलाते हैं कि सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि या सिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए समस्त कर्मों का आचरण करना और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर उनके नाम, गुण और प्रभाव युक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना चाहिए। अथवा संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह स्वप्न में संसार की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य रूप पूर्ण गुणों से बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्ता अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव रखते हुए नित्य स्थित रहना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम कर्म योग, सांख्य योग है। यही सार्वभौम धर्म है। इसके पालन से सभी वर्ण, सभी जातियों का समान अधिकार है।
पूज्य भाई जी अंतिम बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर, ईर्ष्यापन से, वैमनस्य से, प्रतिहिंसा से, कुभावों का परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुंचाते हुए विचरण करना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बतलाकर दूसरे के धर्म की अपूर्णता सिद्ध करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इससे मैं उसके साथ ही अपने धर्म का अपमान करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अपने ईश्वर को, धर्म को सर्वव्यापी सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी ना किसी अंश में सभी धर्मों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतएव किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना साधक को नहीं चाहिए, क्योंकि यह अपमान वास्तव में स्वयं के इष्ट का अपमान है। पूज्य भाई जी हम सबको चेताते हुए कहते हैं, अतएव जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर कटु विवादों में न पड़कर गीता के अनुसार आचरण करता है, दंभ रहित होकर ईश्वर के पवित्र नाम को लेता है, उस नाम के पाप करने, भोग प्राप्त करने, पाप नाश होने की कामना नहीं करता, वह बहुत शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार, कपट आदि दुर्गुणों से छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोगों से उसका मन हटकर सर्वथा ईश्वर के चिंतन में लग जाता है। आप और मैं सतत नाम जपना चाहते हैं और भाई जी वही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वे कहते हैं इसके अनुसार वह अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व का, उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण से, उच्चारण से, श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। जो लोग स्वयं परमात्मा का नाम जप करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, कहीं पर बैठकर परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ साथ संसार के अनेक जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के शुभ नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप, कीर्तन करना चाहिए। दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल सौभाग्य को जगाने वाला, भागवत में कहे धर्म के अनुसार, कलयुग में नाम स्मरण, नाम चिंतन ही धर्म कहा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए जपिए, रटिए, पूज्य भाई जी के वचनों को बारंबार श्रवण कीजिए। निश्चय ही हम आप में नाम की निष्ठा जागृत होगी और हम सबका कल्याण होगा। जय श्री हरि।